अर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, इसमें बोलते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। तो हम ये बोलेंगे रेट कांस्टेंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा e टू द पावर माइनस EA बाई RT। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे e टू द पावर माइनस EA बाई RT, और e टू द पावर माइनस EA बाई RT को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन किसको बोलते हैं, तो जिसमें टकराने के बाद में नया प्रोडक्ट बन जाएगा उसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। e टू द पावर माइनस EA बाई RT को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, ये को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T को बोलते हैं टेम्परेचर। अब यहां पे हम ये बोलेंगे K इज इक्वल टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA बाई RT। ये हो गया अर्हेनियस इक्वेशन। इसमें हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग ln बोथ साइड वी गेट, तब हम लोग को क्या मिलेगा, ln K इज इक्वल टू ln A और प्लस ln E टू द पावर माइनस EA बाई RT। और ln का मतलब होता है log बेस E। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ln को, इसको पहले एक लाइन हम ऐसे लिख देते हैं ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई RT, और ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2303 log K इज इक्वल टू 2303 log A माइनस EA बाई RT, ऐसा होता है। ln को log में, ln मीन्स बेस E है, इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2303 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हम यहाँ पे कहेंगे 2303 से दोनों साइड डिवाइड दे दीजिए, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2303 RT। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। अर्हेनियस इक्वेशन लॉग के टर्म में आ गया, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2303 RT। ये अर्हेनियस इक्वेशन है जो बताता है कि रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। तो आपको फिर से सुन लेना है, अर्हेनियस इक्वेशन क्या बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा e टू द पावर माइनस EA बाई RT। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, और जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे एक कांस्टेंट लगाए हैं A को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन है अर्हेनियस कांस्टेंट, या इसी को हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंट फैक्टर, प्री एक्सपोनेंट फैक्टर। और ln को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ln K इज इक्वल टू दिस वन A इंटू B के टर्म पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस तरीका से मेरे पास इक्वेशन डेवलप हो जाता है। log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2303 RT, है ना, ये इक्वेशन आपके पास आ गया अर्हेनियस इक्वेशन। क्लियर। कांस्टेंट का वैल्यू K इज इक्वल टू K1 ले रहे हैं, उस समय पे टेम्परेचर T इज इक्वल टू T1 लेना पड़ेगा।
अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू K इक्वल्स टू K2 लेंगे उस समय टेम्परेचर हो जाएगा T बराबर T1। और आपके पास इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था? log K इक्वल्स टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT, ऐसा इक्वेशन है। और यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे, K के जगह पे K1 रख देंगे, log A माइनस EA बाई 2.303 RT1। और अगर हम यहाँ पे K2 रखेंगे तो आ जाएगा A माइनस EA बाई 2.303 RT2। इसको हम मान लेते हैं 1 है और इसको मान लेते हैं 2, और 1 माइनस 2 हम यहाँ पे कर देते हैं। वी गेट, यहाँ पे आ जाएगा log K1 माइनस log K2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर EA बाई 2.303 RT2 माइनस EA बाई 2.303 RT1। और यहाँ से log A माइनस B के टर्म पे इसको हम तोड़ देंगे, तो log K1 बाई K2 इज इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R और 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1, कुछ ऐसा है। ये इक्वेशन आ गया आपके पास में। इसी इक्वेशन को हम बोल देंगे अर्हेनियस इक्वेशन। और ये यहाँ पे दो टेम्परेचर जब दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, जब एक टेम्परेचर दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करके आप काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसका प्लॉट खींचना चाहते हैं, इसका हम प्लॉट खींचना चाह रहे हैं कि आखिर क्या होगा इसका प्लॉट। अर्हेनियस इक्वेशन आपके पास में है log K इज इक्वल्स टू log A माइनस EA बाई 2.303 R1 बाई T1। इसको हम बोलेंगे ये बाई एक्सिस है, ये 1 बाई T को बोल देंगे एक्स एक्सिस पे, ये C हो गया माइनस mx और C। बाई इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस C है, तो इसका अगर हम प्लॉट खींचना चाहते हैं log K वर्सेस 1 बाई T का प्लॉट खींचना चाहते हैं, यहां से हम बोलेंगे कि प्लॉट क्या आ जाएगा। यहाँ पे रख रहे हैं log K और यहाँ पे रख रहे हैं 1 बाई T। तो देखिए स्लोप यहाँ पे निगेटिव है, तो इसका प्लॉट कुछ इस तरीका से चला जाएगा, है ना। आपको पता है, फिर से देख लो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं log K है और वर्सेस 1 बाई T है, इसका प्लॉट खींचना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको पता है y एक्सिस पे रखना है log K को और x एक्सिस पे रखना है 1 बाई T को। तो यहाँ पे जब यहाँ पे स्लोप निगेटिव जा रहा है, स्लोप जब निगेटिव होता है तो कुछ इस तरीका का बात करते हैं, है ना, कुछ इस तरीका का बात करेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है वो वैल्यू को हम बोलते हैं log A, इस वैल्यू को हम बोलते हैं log A। क्लियर? तो ये आपका हो गया अर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्म हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? बोलते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू गिव प्रोडक्ट, है ना। इसमें हम बोलेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल to give product। known as activation energy। इसी एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब हम लोग यहाँ पे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि दो तरह का रिएक्शन होता है, एक को बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन है और दूसरे को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
इंडोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है, हीट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, ये वाला वैल्यू मीन्स हीट ऑफ प्रोडक्ट का। इंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट जब एब्जॉर्ब करेगा तो प्रोडक्ट का हीट ज्यादा होगा रिएक्टेंट से, है ना, प्रोडक्ट का हीट ज्यादा होगा रिएक्टेंट से, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। अगर इसका हम प्लॉट खींचना चाहते हैं, देखिए क्या आएगा, इधर हम दे रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट और इधर दे रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब देखिए क्या है, हम बोले क्या कि प्रोडक्ट का हीट ज्यादा है रिएक्टेंट के हीट से। मान लो रिएक्टेंट यहां से स्टार्ट हुआ और ये ऐसे गया और यहाँ पे आने के बाद प्रोडक्ट बना दिया। हाँ, आपको ये दिख रहा है, ये रिएक्टेंट का हीट है, जीरो ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, प्रोडक्ट का हीट ज्यादा है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो ये हम बोलेंगे ये रिएक्टेंट का हीट है ये वाला और प्रोडक्ट का हीट है ये वाला। तो यहां से यहां तक के डाटा को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का, और यहां से यहां तक के डाटा को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड का, और इसको हम बोलेंगे क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। एक्सोथर्मिक क्या होता है, डेल्टा एच आर, हीट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो निगेटिव होता है। और यहां पे हम बोलेंगे क्या कि हीट रिलीज कर रहा है, माने ये वाला वैल्यू रिएक्टेंट का हीट ज्यादा होगा प्रोडक्ट के हीट से। और अगर इसका हम प्लॉट खींचना चाहते हैं तो आप देख लो, इसका प्लॉट कुछ इस तरीका से जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी है और इधर हम दे रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि प्रोडक्ट का हीट कम होगा रिएक्टेंट के हीट से, यानी अगर ये रिएक्टेंट है जा रहा है और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, अगर नीचे आ जाएगा इससे तो हम बोलेंगे कि इसका हीट कम होगी और इसका हीट ज्यादा है। हाँ, प्रोडक्ट तो बन ही गया है। और इस तरीका से यहां से अगर ये वाला वैल्यू को हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं तो ये वाला हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का, और यहां से यहां तक को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का, और यहां से यहां तक के वैल्यू को हम बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शंस है। ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शंस। क्लियर। इस तरीका से हम बात कर लेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में डेल्टा एच आर का वैल्यू माने हीट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि ये वाला वैल्यू कम है, ये वाला वैल्यू ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन का बात करते हैं तो समेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का माइनस समेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का। अब ये वाला वैल्यू ज्यादा है, ये वाला वैल्यू कम है, ये वाला वैल्यू ज्यादा है, ये वाला वैल्यू कम है, मीन्स डेल्टा एच आर का वैल्यू हो जाएगा निगेटिव। इस तरीका से हम बात कर लेंगे, है ना। तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शंस हो गया और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इस तरीका से हम ये बात कर लेंगे और ये आपका प्लॉट आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे।